अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इंतखाबात के सिलसिले में जुमेरात की शाम नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन तेलंगाना के 17 लोकसभा हलकों और पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के 175 असेंबली व 25 लोकसभा हलकों के लिए इंतखाबात करवाएगा। रायदही 13 मई को होगी। इंतखाबी एलामिया की इजराई के साथ ही कल से पर्चे नामजदगियों के अदखाल का अमल शुरू हो जाएगा। ये अमल 25 अप्रैल तक जारी रहेगा। 26 अप्रैल को पर्चे नामजदगियों की जांच होगी। 29 अप्रैल नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। इंतखाबात के सिलसिले में कमीशन की जानिब से मौसर इंतजाम किए जा रहे हैं। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान दोनों तेलुगु रियासतों में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद से ही सख्त चौकसी इख्तियार की जा रही है। मुख्तलिफ मकामात पर चेक पोस्ट लगाते हुए पुलिस और इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों की जानिब से गाड़ियों की बड़े पैमाने पर तलाशी का काम किया जा रहा है। इस तलाशी के दौरान रकम के साथ साथ शराब और राय दहिंदों को राग़िब करने के लिए उनमें तकसीम की जाने वाली अशिया को जब्त किया जा रहा है। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र मुख्तलिफ मीडिया इदारों की जानिब से सर्वे रिपोर्ट और ओपिनियन पोल मंजर आम पर आ रहे हैं। इसी तरह एक मीडिया इदारे सिविक पोल के सर्वे रिपोर्ट ने अपोजिशन BRS को काफ़ी हद तक राहत दी है, क्योंकि असेंबली इंतखाबात के बाद चंद अरकान असम्बली के हुक्मरान जमात कांग्रेस में शामिल हो जाने और बेशतर अरकान पार्लियामेंट के मुख्तलिफ जमातों में शमूलियत के अलावा रुकने काउंसिल कविता की गिरफ्तारी के बाद ही BRS का कैडर काफ़ी मायूस हो गया था। ताहम सिविक पोल के सर्वे रिपोर्ट में BRS कैडर में एक नया जोश पैदा करने की कोशिश की है। रिपोर्ट के मुताबिक रियासत के 17 असेंबली हलकों में BRS को 8 हलकों में कामयाबी की पेशकयासी की गई है, जबकि हुक्मरान जमात कांग्रेस को 6 हलकों में कामयाबी के इम्कानात बताए गए हैं। इसी तरह सर्वे रिपोर्ट में BJP को काफ़ी नुकसान होने का अंदेशा जाहिर किया गया और जाफरानी पार्टी को 2 हलकों में कामयाबी की पेशकयासी की गई है। हैदराबाद लोकसभा की सीट पर मजलिस के कब्जे को बरकरार रखने की पेशकयासी की गई है। बताया गया है कि सिविक पोल ने गुज़िश्ता साल नवंबर में मुनक़िदा रियासती असम्बली के इंतखाबात से मुताल्लिक़ भी अपने सर्वे रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कांग्रेस के इक़्तिदार में आने की पेशकयासी की गई थी, जो सच साबित हुई। इसी तरह सिविक पोल में असेंबली इंतखाबात के ओपिनियन पोल में कांग्रेस को 66 असेंबली हलकों में कामयाबी की पेशकयासी की थी, जबकि BRS को 40 हलकों में कामयाबी के इम्कानात बताए गए थे। इसी तरह मजलिस को 5, BJP को 4, BSP को 2 और CPI को 1 हलके में कामयाबी के इम्कानात जाहिर किए गए थे। तेलंगाना की हुक्मरान जमात कांग्रेस ने अपनी इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। पार्टी के अहम कायदीन को तमाम हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाने की हाईकमान ने हिदायत दी है। आला कमान ने पार्टी के कायदीन को अपने ज़िले तक ही महदूद न रहते हुए दीगर इलाकों का भी दौरा करने पर जोर दिया। AICC ने वाज़ेह किया कि जलसों और रैलियों के जरिए राय दहिंदों को कांग्रेस के कारनामों से वाकिफ करवाया जाए। असेंबली हलकों की सतह पर नामजद करदा कोऑर्डिनेटर्स को तालमेल के साथ काम करने की भी हिदायत दी गई है। हाईकमान ने वाज़ेह किया कि मकामी कायदीन और कारकुनों के साथ मिलकर उम्मीदवार दाखिली इजलास मुनक़िद करते हुए वज़ीर आला और दीगर अहम कायदीन के जलसों और रैलियों पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। मेदक, वरंगल, भोनगिर हलकों के पर्चे नामजदगियों के सिलसिले में मुनक़िद की जाने वाली रैलियों और जलसों में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की शिरकत मुतवक्को है। रियासती वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने BRS के उस दावे का मज़हका उड़ाया जिसमें कहा गया कि कांग्रेस हुकूमत ज़ायद अज़ 1 साल भी बरकरार नहीं रहेगी और यह ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने जवाबी रिमार्क करते हुए दावा किया कि 3 माह के अंदर BRS ही ख़त्म होने वाली है और इस पार्टी में सिर्फ 3 अरकान असम्बली ही बरकरार रहेंगे। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी सदर BRS और साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR की उस पेशकयासी पर रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे थे, जिसमें कहा गया था कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत 1 साल से ज़ायद तक बरकरार नहीं रहेगी। रियासती वज़ीर ने KCR को चैलेंज किया कि वो कांग्रेस को छू कर दिखाएं। उन्होंने इंतबाह दिया कि BRS को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। नलगुंडा में मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि BRS के कायदीन अरकान असम्बली को ख़रीदने की साजिशें कर रहे हैं। उन्होंने BRS को चैलेंज करते हुए कहा कि ये जमात हत्ता कि तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात में एक भी सीट पर कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि BRS अगर एक भी सीट पर कामयाब हो जाती है तो वो कोई भी सज़ा का सामना करने के लिए तैयार है। మంచి పనులు కార్యక్రమాలు పేదల కోసం చేసుకుంటూ SLBC సొరంగాన్ని AMRPని బ్రాహ్మణ వేలంల కోసం 3200 కోట్లతోని ఫైనాన్స్ పంపించి ఇప్పుడు ఇవాళ బ్రాహ్మణ వేల పనులు కూడా చురుగ్గా నడుస్తున్నా మీరు పోయి చూడండి.
ఆగస్టు మాసంలో కూడా కాలువలు కూడా తీసి ఆ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసుకుంటూ అదనంగా 2200 కోట్లు ఈయన 10 ఏళ్ళు పక్కకు పెట్టింది కాబట్టి రేట్లు పెరిగితే కాంట్రాక్టర్ నొప్పించి సొరంగం కూడా పూర్తి చేయబోతున్నాం. సొరంగం పూర్తి ఏమవుతుంది, డెడ్ స్టోరేజ్ ఉన్నా కానీ మన ఏఎంఆర్పి కాలువకి 24 గంటలు నీళ్లు వస్తాయి. 3 లక్షల ఎకరాలకు శాశ్వతంగా పరిష్కారం, ఫ్లోరైడ్ పరిష్కారం అవుతుంది. ఇలా అన్ని జిల్లాలో ఉన్న కార్యక్రమాలు నువ్వు చేయలేని పనులు చేస్తుంటే గవర్నమెంట్ పడేసా నీకు ఎంత ధైర్యం ఉండాలి. దొంగతనంగా దొంగ దీక్షలు చేసి విటమిన్ డి ఇంజక్షన్లు తీసుకొని నా దగ్గర 50 పేపర్లు మా గోనె ప్రకాశ్రావు ఆర్టీఐ తీసుకొని నాకు ఇచ్చిండు. ఇంజక్షన్ తీసుకుంటే 50 ఏళ్ళు కూడా బతకొచ్చు. మణిపూర్లో ఒక అమ్మాయి 20 ఏళ్ళు ఏదో దీక్ష చేసింది. దొంగ దీక్ష చేసి మాట్లాడితే సావు నోట తలకాయ పెట్టినా అని చెప్పి, తెలంగాణ తెచ్చినా అని చెప్పి దొంగ మాటలు మాట్లాడి దళితులకు 3 ఎకరాలు ఇస్తా అని, ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అని మోసం చేసి ఇవాళ మా గవర్నమెంట్ జోలికి వస్తావు. బిడ్డ నీ సంగతి చెప్తాను. నువ్వైతే మళ్ళాసారి ఆ మాట మాట్లాడితే మేము భూమి ఇచ్చి కట్టిన నీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆఫీస్ కూడా పునాదులతో సహా లేపేస్తాను. మళ్ళాసారి మీరు మాట్లాడితే మేము తలుచుకుంటే ఇప్పటికే నీ దగ్గర 30 మంది ఎమ్మెల్యేలు మా దాంట్లోకి వస్తుండే. మేము వస్తానన్నా వద్దంటున్నాం. వాళ్ళు బలవంతంగా కొందరు వస్తున్నారు మేము సపోర్ట్ చేస్తామని, అభివృద్ధి కోసమని. नीलागा नागर कर्नूल से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर मल्लू रवि की आज गढ़वाल में इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस पार्टी के ही 2 ग्रुप्स आपस में मुतसादिम हो गए, जिसमें एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। जराये के मुताबिक झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब कांग्रेस लीडर रामाकृष्णा के हामियों ने एक और कांग्रेस कायद बंदला चंद्रशेखर रेड्डी को इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी में दाखिल होने से रोक दिया और उन पर हमला कर दिया। चंद्रशेखर रेड्डी को शदीद चोटें पहुंची हैं और उन्हें गढ़वाल एरिया हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। అలా ఎవరు కొట్టిండ్రనా? ఎందుకు దేని కొరకనా? నేను ఒక బండి కేకపోతే వాడు ఎక్కలేదు. నీవెన్నడూ ఈడవాడి ఉడకనేకపోతే దెబ్బరాడు అన్నా ఒక 2 నిమిషాల అల్లు పోతానా ఏం चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी आज से 2 दिनों तक केरला में कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबी मुहिम हिस्सा ले रहे हैं। केरला के दौरे से वापसी के बाद वो मेदक, वरंगल, भुवनगिर में पार्टी के उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगियों के इत्काल के मौके पर मुनक्किद रैलियों और जलसों में हिस्सा लेंगे। पार्टी की जानिब से इस महीने की 19 तारीख से रियासत भर में उनके तूफानी दौरे के लिए हिकमत अमली को खतियत दी जा रही है। पार्टी हर लोकसभा हल्के में कम से कम 3 मकामात पर चीफ मिनिस्टर का जलसा रखने के मंसूबे में है। प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहा है? राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पदयात्रा किए, मणिपुर से लेकर मुंबई तक यात्रा किए। जब जब लोग दिक्कत में है, तकलीफ में है, उन लोगों को भरोसा देने के लिए जो मेहनत किया, 20 साल से लोगों के बीच में लड़ाई कर रहा है। और कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर? इस देश का प्राइम मिनिस्टर होने वाले प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी। आपने कंपैरिजन किया एक वायनाड वर्सेस वाराणसी, इसको कुछ आप एलाबोरेट कर पाएंगे? अभी एलाबोरेट बोलने का कुछ नहीं है। अभी 10 साल वाराणसी से प्राइम मिनिस्टर था, वाले दिनों में वायनाड से 20 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहेगा। वायनाड लोगों को मैं ये याद दिलाना चाह रहा हूँ कि भाई आप लोग एमपी के लिए वोट नहीं डाल रहे, इस देश का प्रधानमंत्री को आप वोट दे रहे। आने वाले दिनों में केरला और वायनाड तरक्की करने वाले जो भी फंड्स जरूरी है, इतना दिन रोक के रखा, सब सारे फंड्स फ्लो ऐसा आ जाएंगे कि केरला तरक्की के लिए, साउथ तरक्की के लिए। इसीलिए हम लोग राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे सर एक पूछना चाह रहा हूँ। आज प्रियंका जी ने भी एक बड़ा सवाल उठाया कि अगर ईवीएम पे चुनाव ना हो तो बीजेपी के 180 सीट नहीं जीतने वाली है, तो आपको भी कहीं ना कहीं डाउट लगता है ईवीएम पे? सबका डाउट एक ही है। भारतीय जनता पार्टी में नेता लोग भी हमारे से सेंट्रल हॉल में बैठे तो यही बात बोलते हैं, नरेंद्र मोदी और ईवीएम जितना दिन रहेगा आपको तो सरकार मिलने वाले नहीं है, क्योंकि नंबर हम दबा लिए तो बस है। तो वही चर्चा हो रहे।
ईवीएम निकालने के लिए क्यों डर रहे नरेंद्र मोदी जी? उसको क्या लेना देना, क्या रिश्ता है ईवीएम से? मोदी जी का छोटे भाई नहीं है ना ईवीएम? छोड़ने के लिए क्यों तकलीफ है उनको? भारतीय जनता पार्टी क्यों डर रहे भाई पेपर बैलेट में चुनाव लड़ने के लिए? पूरी दुनिया में पेपर बैलेट में इलेक्शन चल रहे, खाली हिंदुस्तान में ईवीएम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस सिलसिला में हालिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मुबैना अहानत आमेज रिमार्क्स पर कायदे अपोजिशन और सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव को 4 शुंबे को एक नोटिस जारी की है। कमीशन ने बीआरएस सरबराह से कहा कि वो 18 अप्रैल को 11 बजे दिन तक अपने रिमार्क्स पर मौकूफ की वजाहत करें। नाकामी की सूरत में उनके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर नायब सदर जी निरंजन की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर ने 5 अप्रैल को सिलसिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पार्टी पर तनकीद करते हुए इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। निरंजन ने इल्ज़ाम आयद किया कि साबिक चीफ मिनिस्टर ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ फहश, अहानत आमेज और काबिल एतराज़ इल्ज़ाम आयद किए। कमीशन ने मजीद निशानदेही की कि कबल अज़ीम KCR को उनकी तकारीर के ताल्लुक से कई मशवरे दिए जा चुके हैं। 2019 के आम इंतखाबात से मुतालिक मिसालें पेश करते हुए कमीशन ने कहा कि अपोजिशन पार्टी या लीडर के खिलाफ अहानत आमेज रिमार्क्स नहीं किए जाने चाहिए जो इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी में आते हैं। सदर बीआरएस और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 18 अप्रैल को लोकसभा इंतखाबात के पार्टी के तमाम 17 उम्मीदवारों में बी फॉर्म्स तकसीम करेंगे और इंतखाबी अखराजात के तौर पर तमाम उम्मीदवारों को फीकस 95 लाख रुपए के चेक्स भी हवाले किए जाएंगे। ज़राए ने बताया कि बी फॉर्म्स की तकसीम के बाद KCR पार्टी के सीनियर कायदीन के साथ तौसी इजलास मुनक़िद करेंगे जिनमें उम्मीदवार भी मौजूद रहेंगे। समझा जाता है कि मुजवज़ा लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस से जारहाना मुकाबले के लिए बीआरएस हिकमत अमली तैयार करेगी क्योंकि इसके कई सीनियर कायदीन ने कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली है, जिनमें पार्टी के साबिक सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर के केशव राव, साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कडियम श्रीहरी और दूसरे अरकान असेंबली शामिल हैं। बीआरएस के ज़राए ने बताया कि KCR ने मुख्तलिफ अजला में इंतखाबी जलसों के बजाय बस यात्रा शुरू करने का मंसूबा बनाया है ताकि वो कम वक्त में ज़्यादा मकामात का अहाता कर सके। ज़राए के मुताबिक बीआरएस कायदीन को इब्तिदा में उन अजला की फहरिस्त तैयार करने की हिदायत दी गई है जहाँ नाकाफ़ी पानी की वजह से किसान परेशान हैं। समझा जाता है कि तेलंगाना भवन में जुमेरात को मुनक़िद होने वाले इजलास के दौरान बीआरएस के नाम की TRS में तब्दीली का भी ऐलान किया जा सकता है क्योंकि बीआरएस कायदीन का एहसास है कि पार्टी के नाम की तब्दीली की वजह से भी उसे असेंबली इंतखाबात में नुकसान हुआ है। बीआरएस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ख्वाहिश की है कि फ़ोन टैपिंग केस की तहकीकात करने वाले पुलिस ओहदेदारों का तबादला किया जाए जो मुबैना तौर पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से हिदायत हासिल कर रहे हैं, जो वजारत दाखिला का कलमदान भी अपने पास रखते हैं। बीआरएस ने इस ताल्लुक से कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के श्रीनिवास रेड्डी, DCP वेस्ट जोन विजय कुमार और फ़ोन टैपिंग केस के तहकीकाती ओहदेदार वेंकट गिरी के फौरी तबादले पर जोर दिया। बीआरएस ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने ही तहकीकाती कमेटी मुकर्रर की है और कमेटी के अरकान मुबैना तौर पर चीफ मिनिस्टर से हिदायत हासिल कर रहे हैं और इस लिहाज से मुनसिफाना तहकीकात नहीं हो सकती। बीआरएस ने कहा कि इस केस की तहकीकात का उज़र पेश करते हुए कांग्रेस पार्टी लोकसभा इंतखाबात में फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करेगी। बीआरएस ने कहा कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए फ़ोन टैपिंग केस की तहकीकात करने वाले ओहदेदारों का फौरी तबादला किया जाना चाहिए। बीआरएस के साबिक रुकन असेंबली आमिर शकील ने जुबली हिल्स सड़क हादसे की बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात करवाने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया जिसमें उनके फर्जंद राहिल को मुलविस किया गया था। इस सिलसिले में आमिर शकील ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर जोर दिया कि वो जुबली हिल्स सड़क हादसे की शफाफ तहकीकात करवाने के लिए बरसर खिदमत जज का ताउन लें। उन्होंने कहा कि उनके फर्जंद राहिल के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमा दर्ज किया गया है जिसके जरिए न सिर्फ राहिल बल्कि उनके सारे खानदान को जहनी तौर पर परेशान किया जा रहा है। आमिर शकील ने इल्ज़ाम लगाया कि DCP विजय कुमार सियासी मुकासमत या किसी और वजह से उन्हें हरासा कर रहे हैं और पुलिस की जानिब से उनके फर्जंद राहिल पर इस बात का दबाव डाला जा रहा है कि वो उन पर आयद इल्ज़ामात को कबूल करें, बसूरत दीगर जान से मारने की धमकियाँ भी दी जा रही हैं। बताया गया कि जुबली हिल्स पुलिस ने आमिर शकील के फर्जंद राहिल के खिलाफ साबिक में जुबली हिल्स इलाके में पेश आए सड़क हादसे के एक वाक़े में मुकदमा दर्ज किया है। ఆయనని ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ హార్మ్ చేసి ఆయనను బెదిరించి నిన్ను ఎన్కౌంటర్ చేసేస్తాం, అది చేసేస్తాం, ఇది చేసేస్తాం, జూబ్లీహిల్స్ లో నువ్వే డ్రైవ్ చేస్తున్నా అని చెప్పు అని జూబ్లీహిల్స్ ఇన్స్పెక్టర్ గాని అది DI జూబ్లీహిల్స్ గాని
మళ్ళా ఏసీపీ పంజాగుట్ట గాని, పంజాగుట్ట ఇన్స్పెక్టర్ గాని, తర్వాత ఈ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ గారి ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళు ఏ విధంగా ఒక టెర్రరిస్ట్ ని ఇంట్రాగేట్ చేసే విధంగా ఆయనని ఈ విధంగా హింసించడం జరిగింది. తర్వాత ఇల్లీగల్ గా ఆయనని జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ లో పంపించడం జరిగింది. 24 అవర్స్ ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ టార్చర్ పెట్టి ఆయనని రిమాండ్ లో పంపడం జరిగింది. సరే, ఆనరబుల్ హైకోర్టు ద్వారా తర్వాత కింద ఏసీఎంఎం కోర్టు ద్వారా బెయిల్ వచ్చింది. బెయిల్ వచ్చిన తర్వాత ఈ జూబ్లీ హిల్స్ కేసులో ఇంప్లికేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. నేనేమంటున్నా అంటే, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ హీ ఈజ్ రాంగ్, హ్యాంగ్ హిమ్ యాజ్ పర్ లా. ఐఎమ్ రెడీ టు కోఆపరేట్ విత్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్. వీఆర్ ఆల్ రెడీ టు కోఆపరేట్ విత్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్. కానీ డీసీపీ విజయ్ కుమార్ గారు तेलंगाना में रामनवमी का त्यौहार रिवायती मजहबी जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में हैदराबाद में जुलूस निकाला गया, जिसके लिए वसीतर पुलिस बंदोबस्त किया गया। तेलंगाना भर के मुख्तलिफ मनाजिर में खुसूसी पूजा की गई। कई मकामात पर शोभा यात्रा निकाली गई। महबूबनगर की एक मुस्लिम तालिबा इह्तिदा मुफस्सिर दुख्तर इब्राहिम खलील डायरेक्टर स्वामी विवेकानंदा डिग्री कॉलेज ने ऑल इंडिया 278 IAS रैंक हासिल करने पर महबूबनगर की आवाम बिलखुसूस मुस्लिम आवाम में सराहना की जा रही है। ये महबूबनगर के खानगी स्कूल से तालीम इन्होंने हासिल की और 10 आउट ऑफ 10 निशानात हासिल किए और महबूबनगर के ही श्री जूनियर कॉलेज से इंटरमीडिएट किया और 978 मार्क्स हासिल किए थे। दिल्ली के लेडी राम कॉलेज से डिग्री मुकम्मिल करके आज IAS के लिए मुंतखब हुई हैं। महबूबनगर से IAS के लिए मुंतखब होने वाली पहली मुस्लिम लड़की है। कबल अज़ीम महबूबनगर से ताल्लुक़ रखने वाले मुशर्रफ फारूकी पहले IAS थे। एक खातून बीडी वर्कर के बेटे ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विसेज इम्तिहानात में कौमी सतह पर 27वां रैंक हासिल करते हुए सबको हैरत में डाल दिया। यहाँ मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक रियासत के करीमनगर ज़िले के रामडगू मंडल के विलेचा गांव से ताल्लुक़ रखने वाले एन साई कुमार ने सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में कौमी सतह पर 27वां रैंक हासिल किया। साई कुमार का ताल्लुक़ गरीब ख़ानदान से है। उनके वालिद हैंडलूम सनत के वर्कर थे, ताहम खराबी सेहत के बाइस साल 2016 में फौत हो गए और वालदा एक बीड़ी वर्कर हैं जो घर में बीड़ियाँ बनाकर अपने ख़ानदान की परवरिश करती हैं। इस तरह साई किरण ने अपने बचपन में ही वालिद से महरूम हो गए थे और वालदा उन्हें काफ़ी मेहनत व मशक्क़त से उन्हें तालीम दिलवाई, जिसके बाइस वह सख्त मेहनत करते हुए सिविल सर्विसेज में अच्छा रैंक हासिल करने में कामयाबी हासिल की। साई किरण की कामयाबी पर न सिर्फ ख़ानदान वाले बल्कि गाँव वालों ने जश्न मनाया। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने UPSC के सिविल सर्विसेज इम्तिहानात में तेलंगाना के उम्मीदवारों के मुतासिर कुन मुजाहरे पर मसरत का इजहार किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट करते हुए KTR ने कहा कि ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात में तेलंगाना के बच्चों ने बेहतरीन मुजाहरा किया, जिस पर वो उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। पहली कोशिश में ही महबूबनगर से ताल्लुक़ रखने वाली अनन्या रेड्डी को कौमी सतह पर तीसरा रैंक हासिल हुआ, जिस पर वो अनन्या रेड्डी को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद देते हैं। मुसलसिल दूसरी मरतबा तेलंगाना के बच्चों ने कौमी सतह पर तीसरा रैंक हासिल किया और पहले 100 रैंक हासिल करने वालों में तेलंगाना के 4 उम्मीदवार अनन्या रेड्डी, एन साई किरण, चंदना, जानवी और कौशिक शामिल हैं। उन्होंने उन उम्मीदवारों के वालिदैन को भी मुबारकबाद दी। KTR ने कहा कि यह खुशी की बात है कि
सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात में तेलुगु रियासतों से 60 उम्मीदवारों का इंतखाब हुआ। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने माली साल 2023-24 के दौरान प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर हालांकि 1921 करोड़ रुपए वसूल किए, लेकिन तकरीबन 11 करोड़ रुपए के चेक्स बाउंस हो गए, जिसके बाद जीएचएमसी को टैक्स दहंदगान के खिलाफ कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा। जीएचएमसी के जराये ने बताया कि 16 अप्रैल तक शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में जुमला 39 एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं। इनमें चंदानगर में 13 मुकदमात, यूसुफगुड़ा में 8, जुबली हिल्स में 5, शेरलिंगमपल्ली, कुतुबुल्लापुर और मूसापेट में हर जगह 4 मुकदमात के अलावा कुकटपल्ली में 1 केस दर्ज करवाया गया। इस दौरान कमिश्नर जीएचएमसी रोनाल्ड रोस ने टैक्स दहंदगान से ख्वाहिश की कि वो मजीद किसी ताखीर के बगैर चेक बाउंस की रकम अदा करें। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली शटलर्स ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने रामनवमी के मौके पर तिरुमला में अपने अरकान ख़ानदान के साथ दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो ओलंपिक्स के करीब होने के सबब दर्शन के लिए आई हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर में भी जल्द टूर्नामेंट्स होने वाले हैं। इसके बाद ओलंपिक्स के खेल होने वाले हैं, जिसमें बेहतर मुजाहरे के लिए उन्होंने दर्शन किए। गुजरात में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर इंतहाई तेज रफ्तारी से सफर करने वाली एक कार ने पीछे से ऑयल टैंकर को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से कार में सवार तमाम 10 अफराद की मौत हो गई, जबकि कुछ दीगर अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ऐनी शाहिदी ने बताया कि हादसे के वक्त कार की रफ्तार बहुत तेज थी। ख्याल किया जा रहा है कि तेज रफ्तारी के बाइस ड्राइवर कार पर काबू नहीं रख सका और आगे जा रहे ट्रक से टकरा गया। पुलिस का कहना है कि तसादुम के नतीजे में होने वाले जानलेवा जख्मों की वजह से 8 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। हादसे की इत्तला मिलते ही 108 एम्बुलेंस सर्विस की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां से जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। दोनों अफराद अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब कार एक्सप्रेसवे पर वडोदरा से अहमदाबाद की तरफ जा रही थी। जो बड़ौदा अहमदाबाद एक्सप्रेस वे है, उसमें बड़ौदा से अहमदाबाद जाने की जो साइड है, वहाँ पे एक टैंकर खड़ा था। उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था तो ड्राइवर ने खड़ा कर दिया था। और बड़ौदा साइड से अहमदाबाद साइड एक अर्टिगा गाड़ी जा रही थी और वो उसके पीछे की साइड टकरा गई और उसमें 10 लोग सवार थे। तो 8 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है और 2 लोगों को तात्कालिक रेस्क्यू करके नडियाद सिविल हॉस्पिटल पहुँचाया, लेकिन वहाँ सारवार के दौरान वो लोगों की भी, दोनों लोगों की दुखद मौत हुई है। ये मैसेज मिलते ही तुरंत जिला कलेक्टर साहब, पुलिस की सभी टीम, मेडिकल की टीम्स और नेशनल हाईवे अथॉरिटी सब ने पहुंच के एक लॉरी और बाइक की टक्कर के बाद लॉरी ड्राइवर ने बाइकर को अपनी लॉरी के बोनट पर करीब 2 किलोमीटर तक घसीटा। ये चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इत्तलात के मुताबिक एक बाइक को लॉरी ने टक्कर दे दी और फिर लॉरी ड्राइवर और बाइक चलाने वाले के बीच बहस शुरू हो गई। इस दौरान बाइकर लॉरी ड्राइवर को गाड़ी से उतरने पर वजिद था और बोनट पर चढ़ गया। ड्राइवर ने उसी वक्त लॉरी चला दी और करीब 2 किलोमीटर तक बाइकर लॉरी के बोनट से लटकता रहा। आखिरकार एक और गाड़ी के सामने आने पर ड्राइवर ने लॉरी रोकी। पुलिस ने लॉरी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। शहर हैदराबाद के मादापुर में ड्रग्स फरोख्त करने वाले इंजीनियरिंग के 2 तलबा को एसओटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनकी शिनाख्त आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम से ताल्लुक़ रखने वाले श्याम बाबू और सूर्य कुमार की हैसियत से हुई है। एसओटी पुलिस ने उनके कब्जे से 4,20,000 रुपये मालियत के 28 ग्राम MDMA और 2 सेलफोन जब्त किए हैं। जराये ने बताया कि दोनों बेंगलुरु के अहम मुलजिम सोलोमन से ड्रग्स खरीदते हुए उसे राजा महेंद्रवरम के तुलबा में जायद कीमत पर फरोख्त करते थे। ये दोनों मुलजिमीन आला तालीम के लिए बेंगलुरु गए थे, जहां वो ड्रग्स के कारोबार में मुलविस हो गए। एसओटी ने दोनों मुलजिमीन को माधापुर पुलिस के हवाले कर दिया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के चावल की गैर मजाज मुंतकली को सैबराबाद एसओटी ने शमशाबाद, राजेंद्र नगर और शादनगर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के जरिए जब्त कर लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में 4 गिरोहों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 4 मामलात में 8 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 54 टन चावल जब्त किए हैं, जिसकी मालियत 10,80,000 रुपये बताई गई है। पहले मामले में शमशाबाद टीम और शादनगर
पुलिस की टीम ने 2 मामला दर्ज करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 26 टन चावल जब्त किए जिसकी मालियत 5,20,000 रुपये है। दूसरे मामले में पुलिस ने 9 टन चावल जब्त किए जिसकी मालियत 7,50,000 है। और तीसरे मामले में पुलिस ने 1 टन अवामी निज़ाम तकसीम के चावल जब्त किए जिसकी मालियत 2 लाख रुपये बताई गई है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बदनवानी का चैंपियन करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला किया है। राहुल गांधी ने सवाल किया कि अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड सही था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे मनसूख क्यों कर दिया। वो आज समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव के साथ गाजियाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन नजरिया का इलेक्शन है। एक जानिब बीजेपी और आरएसएस है जो जमहूरियत और आइन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी जानिब इंडिया इत्तेहाद और कांग्रेस है जो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रामनवमी की आपसे डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी। मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में ना प्रधानमंत्री ना बीजेपी बात करती है। एनडीए को पीडीए हराएगा, एनडीए को पीडीए हराने जा रहा है, एनडीए को पीडीए हराने जा रहा है। और जहां तक सवाल परिवारवाद की बात है, आज नवरात्र है, आज शुभ दिन है। भारतीय जनता पार्टी के लोग संकल्प लें कि ना किसी परिवार वाले को टिकट देंगे और ना किसी परिवार वाले से वोट मांगेंगे। और गाजियाबाद में कार्यक्रम इसलिए किया है क्योंकि हम दोनों लोगों ने संकल्प लिया है। वो तो इंडिया गठबंधन का नाम भी ठीक से नहीं ले पाते हैं। INDIA तो इंडिया होता है, इंडी कब से हो गया। यहां से सफाया होगा गाजीपुर तक। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। और यूपी वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं। और इस बार तो ढोल नगाड़ा और सब कुछ की तैयारी है। इस बार विदाई भी बहुत शानदार होने जा रही है। इंडिया गठबंधन नई उम्मीद है। और जैसा कि राहुल जी ने कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात में शदीद गरज चमक के साथ तूफानी बारिश ने 1.5 साल से जायद की बारिशों को सिर्फ चंद घंटों में दुबई को तालाब में तब्दील कर दिया। बड़ी शाहराहों और बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे को तालाब में तब्दील कर दिया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड किए गए मौसमियाती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बारिश पीर को देर रात से शुरू हुई, जिसने दुबई के रेत और सड़कों को तकरीबन 20 मिलीमीटर बारिश से भिगो दिया। तूफ़ानी बारिश मंगल की सुबह तकरीबन 9 बजे शिद्दत इख्तियार कर गई और दिन भर जारी रही। मज़ीद बारिश और सालाबारी से शहर का पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो गया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।